स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आप हमारे टॉपर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर CUET एमएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ याद रखिएगा कि टेस्ट सीरीज, आपका रिविजन सेशन, डाउट क्लियरेंस सेशन, मैराथन सेशन, ये सारी चीज़ें जो आपको दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज जो होगी आपकी टॉपिक वाइज होगी। साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ भी आपको दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। अभी आपका ऑफर प्राइस चल रहा है 2200। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ओके, और हम MCQ कवर करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहेगा, हु सेड दैट एवरी रिवोल्यूशन इज सोशल बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द ओल्ड सोसाइटी। एवरी रिवोल्यूशन इज़ द पॉलिटिकल बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड पावर। तो ये जो किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है देखिए स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एक रिवोल्यूशन होती है यानी जो क्रांति होती है या फिर ओल्ड सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करती है, या फिर याद रखिएगा कि जो आपकी क्रांति होती है वो आपके ओल्ड पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जो स्टेटमेंट था आपके कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बेसिकली आपके जो है आपके सर्वहारा वर्ग और जो है याद रखिएगा कि पीजेंट्स और जो है अपर क्लास में जो है डिवाइड किया था। फिर देखते हैं उनके बीच में क्लैश होता है, लास्ट में जो है पूरा जो सर्वहारा वर्ग का जो है राज हो जाता था आपके सोसाइटी में। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। आपके एजुकेशन प्रोसेस में क्या जो है 3 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो तीनों कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। टीचर हमेशा याद रखिएगा कि पेरीफेरी में रहेगा। और टीचर किस इन्वायरमेंट में उस बच्चे को पढ़ा रहा है वो जो है आपके एजुकेशन प्रोसेस को जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा आपकी इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो यानी याद रखिएगा कि जो कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस है आपका टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। क्या यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है पूछा है, आपका एजुकेशन का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, परवेसिव होना चाहिए, या फिर आपका इल्यूजनरी होना चाहिए। याद रखिए कि एजुकेशन जो है वो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, आपकी शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, जो है डायनेमिक होनी चाहिए, ना कि आपकी ट्रांसपेरेंट एंड आपका परवेसिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन। तो यहाँ पर आपके जो गांधीयन एजुकेशन था उसका जो अल्टीमेट पर्पस था यानी आपका लास्ट गोल क्या रहा था, तो प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी आपके प्रमोट करना ह्यूमन बींग्स के बीच में व्हाट, आपका जो अवेयरनेस है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द है ना, सत्य, हिंसा और अपरिग्रह की बात करते हैं। ठीक है, तो गांधीयन एजुकेशन का अल्टीमेट ये था कि ह्यूमनिज्म को जो है प्रमोट करना। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द 19th सेंचुरी लीडर ऑफ द जो है आपका एग्जिस्टेंशलिज्म जो है आपका, उसके कौन थे 19th सेंचुरी में जिसका स्थापना हुआ था, ये आपके रूसो थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इस्लाम व्हाट इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन लॉ इज़ नोन एज। अगर हम रिलीजन लॉ को जो है प्रोपोगेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको हमारा शरीयत नाम से जानते हैं। अगर हम इस्लाम में रिलीजन को एक जगह से दूसरे जगह जो है प्रमोट करते हैं तो वो आपका होता है शरीयत। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन जैनिज्म। जैनिज्म में जो है कितने तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा कि 24 तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके तीर्थंकर रहे थे। ठीक है, तो जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हुए थे आपके, टोटल जो है याद रखिए 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट हमारा है, Which book were immediately stopped printing by East India Company among the Macaulay recommendation। इंपॉर्टेंट है, मैकुले को आप देखिए पढ़ना है आपके पेपर के लिए। तो जैसे ही मैकुले का रिकमेंडेशन आता है वैसे ही जो है ये बुक जो है प्रिंट होना स्टॉप हो गई थी। किस लैंग्वेज में थी वो बुक्स, तो याद रखिएगा अरेबिक एंड संस्कृत में जो बुक्स थी वो आपकी स्टॉप हो गई थी प्रिंटिंग होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, इन सिटी डकर फाउंडेशन अडॉप्टेड EFA 1 अप्रैल 2000 आपके 2000 का है। तो ये जो है सिनेगल अफ्रीका में जो हुआ था, फाउंडेशन जो है इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, इन विच ईयर डिड हल्टोंग जो है कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। हल्टोंग यंग कमेटी जो है कि अब अपना रिपोर्ट सौंपती है, तो 1929 में अपना हल्टोंग यंग कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपती है।
अगर हम इस कमेटी के बारे में कुछ समझे तो जो आपके हर्टॉग यंग नहीं होगा, हर्टॉग कमेटी जो फिलिप हर्टॉग थे उन्होंने दिया था, बेसिकली प्रिपेयर किया था एजुकेशन के लिए। तो इसको जो है आपके लॉर्ड इरविंग के द्वारा जो है इनको अपॉइंट किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो आपके याद रखिएगा कि 1929 में आपकी रिपोर्ट सौंप दी थी इन्होंने, ठीक है। और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट कमीशन रहा था, मतलब उनकी कमेटी रही थी आपके। बेसिकली इन्होंने इंडस्ट्रियल पे बात किया था कि आपके जो मिडिल एज होता है उसमें इंडस्ट्रियल जो है एजुकेशन पे बात करना चाहिए, लोगों को जो है इंडस्ट्रियल एजुकेशन देना चाहिए, जिससे आपके जो है आगे बच्चे जो है स्किल इनका डेवलप हो सके, ठीक है। और हमेशा जो गवर्नमेंट हो, मतलब इनका और ये भी रिकमेंडेशन था, द गवर्नमेंट शुड बी द चार्ज ऑफ प्राइमरी स्कूल कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, यानी गवर्नमेंट को ही चार्ज रखना चाहिए, चार्ज में होना चाहिए अगर वो जो है प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ओके। और इन्होंने बोला था इट स्टेटेड दैट प्राइमरी स्कूल शुड लास्ट 4 years, प्राइमरी स्कूल आपका बनना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का, ठीक है। और उनको बार बार रिफ्रेश कोर्सेज जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अफोर्ड जो है करवाना चाहिए, ठीक है। ये भी इनकी जो है बेसिकली रिकमेंडेशन थी, ओके। और बात कर रहे थे द नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन, ये भी इन्होंने बढ़ाने की बात की थी, क्लियर। अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ये जो है डाइवर्स करिकुलम की बात करते हैं आपके, ठीक है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट कि इन्होंने डाइवर्स करिकुलम की बात किया है, ठीक है, डाइवर्स करिकुलम की बात किया है। और स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा अगर जो है अल्टरनेटिव कोर्स अगर वो करता है अपने हायर एजुकेशन में, जैसे 1-2 और अल्टरनेटिव कोर्स करता है तो उसको फ़ायदा होगा। और कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना कि रिकमेंडेशन था कि स्किल डेवलपमेंट हो, तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आगे बच्चे जो है मतलब आगे जो है जॉब कर सके, ठीक है, आपके हायर एजुकेशन में, मतलब आपके सेकेंडरी एजुकेशन में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एजुकेशन की बात की थी आपके हर्टॉग जो है कमेटी ने, ओके। और इन्होंने जो है आपके कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि जो है रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ को बनाओ, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करो, यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी को इम्प्रूव करो, ऑनर्स कोर्सेज को ओपन करो। ऑनर्स जैसे अभी देखते हैं ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑनर्स कोर्स होता है, तो ऑनर्स जो कोर्स होता है जिसमें आप एक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट से आगे ऑनर्स करते हो, जैसे मेरा अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मैंने BHU से किया हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका ऑनर्स सब्जेक्ट हो, ये किसने रिकमेंड किया था? ये आपके हर्टॉग जो है कमेटी के द्वारा ही रिकमेंड किया गया था, ओके। और याद रखना कि ये कमेटी ज़्यादा इम्फोसिस करती थी डेवलपिंग लर्न एंड लिबरल माइंडेड इंडिविजुअल के कैपेसिटीज़ को, ठीक है। ये इसमें जो है इनका बेसिकली कहना था कि मतलब आपका जो इंसान होना चाहिए वो लिबरल माइंड का होना चाहिए, ठीक है, और वो इतना कैपेबल हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर सके, ले सके, क्लियर। याद रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ओके। और इन्होंने अगर वुमेंस की बात करें तो इन्होंने वुमेंस के लिए बोला था कि वुमेंस के लिए काफ़ी कंसर्न था इनका, और इन्होंने कमेटी ने रिकमेंड किया था वुमेंस के लिए भी एजुकेशन के लिए इक्वल वेट में मतलब आपके सीट्स होना चाहिए वुमेन और मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स को एकदम इक्वल वेट देना चाहिए, ठीक है। किसी को ऐसा नहीं कि वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं बॉयज़ को, वेटेज कम दे रहे हैं लड़कियों को, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने इक्वल वेटेज की बात किया था और बोला था कि और भी ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स खोलो, इस्टेब्लिश करो फॉर गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खोलो, ये भी इन्होंने बोला था। और इन्होंने बोला था कि सेकेंडरी जो करिकुलम जो सेकेंडरी यानी आपका 9, 10, 11, 12, इसमें आपका बेसिकली हाइजीन, होम साइंस, म्यूज़िक गर्ल्स के लिए जो है आपका होना चाहिए, ठीक है, ओके। और वुमेन शुड बी ट्रेंड फॉर टीचिंग जॉब, उनको टीचिंग जॉब के लिए जो है ट्रेंड होना मतलब करना है आगे, तो ये था। अब याद रखिएगा क्या क्या पॉइंट्स मैंने बोले, फिर से मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। हर्टॉग कमेटी ने बेसिकली बोला कि पहली बात कि इनको कौन अपॉइंट करता है, इरविंग डॉड, जो इरविंग वायसराय थे इनको अपॉइंट करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उनको, ठीक है। ये बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी जो आपका स्कूल है उसको सेटअप करो जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है। करिकुलम को एकदम जो है अच्छा रखो, इन्वामेंटल हो, ठीक है, लोकेट जो आपकी मतलब बच्चे लोकेट कर सके, जिसका प्रैक्टिकल वैल्यू हो अपने मतलब लाइफ स्टाइल में। तो लोकेट करने का मतलब यही कि अपने इस तरीके से करिकुलम रखो कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को मैच करे, और सब्जेक्ट इस तरीके से चूज़ हो कि बच्चा जो है प्रैक्टिकली उस चीज़ को क्या कर पाए,
इवेलुएट कर पाए और अपने मतलब कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। और बोला था कि क्वालिटी अच्छा रखना है किसका, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का, उनको बार बार ट्रेंड करते रहो, ट्रेंड भी करना है, इसकी बात किया था आपके हटॉग कमेटी ने। और क्या बात किया था, इफ़िशियंसी इंस्पेक्शन बढ़ाओ, है ना, इंस्पेक्शन करते रहो स्कूलों का, तभी जो है उस काम जो है आपका स्कूल में अच्छा होगा, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन दो, मेडिकल केयर दो, ये सब दिया था। ऐसी जब सेकेंडरी की बात करते हो, सेकेंडरी में बात क्या की इन्होंने, बोला कि डाइवर्स करिकुलम बनाओ जिसमें कि आपके इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट हो, जिससे बच्चा स्किल्ड हो सके आगे चल के, ठीक है, उसको बेनिफिट मिले, ये सारी चीज़ें बोली। और हायर एजुकेशन में बोलते हैं ये चीज़ कि बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे कि बच्चे वहाँ पर रह के पढ़ सके, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करो, लाइब्रेरी को इम्प्रूव करो, ऑनर्स सब्जेक्ट को लेके आओ, ठीक है, ओके, जिससे कि बच्चा जो है अपने 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 एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड के हिसाब से जो है एडमिट हो सके यूनिवर्सिटी में, ओके। और याद रखना कि लिबरल माइंड को ये फोकस करते हैं और बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल को एक जो है जो है अपने जितना वो कैपेबल उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वुमेन कंसर्न की बात करें तो वुमेन कंसर्न पे ये बात करते हैं कि आपका इक्वल एंड आपका वेट देना है बॉयज़ एंड गर्ल को, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बॉयज़ को ज़्यादा आपके मायने मतलब रख रहा है, बॉयज़ का एजुकेशन गर्ल्स का कम रख रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। बोला कि दोनों को इक्वल वेट दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खुलवाओ बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। हाइजीन, होम साइंस, म्यूजिक इंक्लूड करो सेकेंडरी एजुकेशन में, वुमेन्स को ट्रेन करो वो टीचिंग जॉब के लिए, ये जो है इनका रिकमेंडेशन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ नॉट नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन डिफाइन एज टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन को किस वे में हम डिफाइन नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि जो टीचर को है वो प्रशासनिकता नहीं दिखानी है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, जबकि जो आपका NCTE, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, NCTE की बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसमें प्रोग्राम्स रखे जाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च किया जाएगा कि क्या ज़रूरी है आपके मतलब टीचर में, क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या चीज़ें अभी नहीं है, ये भी रिसर्च करना भी इसका जो है एक आपका बेसिकली मतलब टीचर एजुकेशन में ये होना चाहिए। और ट्रेनिंग देना है पर्सन्स को टू टीच द जो है प्री प्राइमरी ऑफ टू हायर लेवल। यहाँ पर क्या होता है, NCTE में ट्रेनिंग दिया जाता है जो है टीचर्स को कि वो प्री प्राइमरी से लेके और आपके हायर लेवल तक क्या कर सके, टीच कर सकते। तो ये तो सारी चीज़ें आपके अंदर हुई, पर एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी इसका पार्ट नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट दैट आर कॉमन टू प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। तो प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में जो है 2 मेजर कंपोनेंट क्या रहे हैं आपके, तो आप याद रखिएगा प्रैक्टिकम और आपके कोर्स वर्क, ये जो है दोनों आपके 2 मेजर कंपोनेंट रहे हैं आपके प्री सर्विस एजुकेशन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन वुड बी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है आपके टीचर एजुकेशन का, तो याद रखिएगा टू डेवलप द कैपेसिटी टू डू। यहाँ पर सेल्फ कंसेप्ट की बात नहीं करनी है, सोशल जस्टिस सेंसिटिविटी की बात नहीं करनी है। टीचर एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको जो है आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करना है कि आप वो कार्य कर सको, अगर टीचिंग करने जा रहे हो तो वो कार्य कर सको, उसकी कैपेसिटी आपके अंदर जो है डेवलप कर देना है, ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा द कॉम्प्लीमेंट, गुड जॉब, वेल डन। एग्जाम्पल ऑफ किसका है ये, फीडबैक। फीडबैक में हम क्या करते हैं, गुड जॉब एंड वेल डन, मतलब एक तरीके से हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि वो और भी उस एक्टिविटी को कर पाए, पर लास्ट में हम गुड जॉब एंड वेल डन, ये किसका पार्ट हो जाता है, आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग का तो नहीं होता है, कल्चर का भी नहीं होता, गोल का होता है, ये फीडबैक का होता है। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आपका व्हाट इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है आपकी, तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा थ्रू अप्लाइंग ह्यूमन सेंसेस। हम ह्यूमन सेंसेस के थ्रू जो है क्या करते हैं, अब इन्फॉर्मेशन और डाटा को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, दैट इज़ व्हाट आपका इंक्वायरी लर्निंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो जो इंक्वायरी लर्निंग है ये कंसेप्ट आपके कौन देते हैं, जॉन डूई देते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी जो है आपके इस कंसेप्ट को देते हैं, किसको, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को, ठीक है। इसमें अगर इसमें हम देखें तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि आप जो है प्रॉब्लम को किस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप जो है आप जब प्रॉब्लम को देखते हो तो एक्शन लेते हो, उसको टर्न ऑन करते हो एंड फाइंड आउट करते हो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, फिर शार्ट आउट करते हैं आप लोग, फिर उसके बाद जो है गोइंग फर्दर और भी अगर चीज़ें नहीं मिलती तो आप फिर उस पर जो है और ड्रिल करते हो, चेक करते हो कि क्या चीज़ें हैं, फिर आप कंक्लूजन बनाते हो। तो ये जो है इसमें आप देखते हैं इंक्वायरी बेस्ड जो है आपकी लर्निंग है, ये आपकी किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, डाटा के थ्रू आपके बाय ह्यूमन सेंसेस। क्लियर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, ये किस तरीके का प्रोसेस है? ये याद रखिएगा कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमें जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि आप जो है हमेशा कॉग्निटिवली जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा द थ्योरी ऑफ नॉम चॉम्स्की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ब्रेन की बात की थी, लेफ्ट ब्रेन किसके लिए काम करता है, राइट ब्रेन किसके लिए काम करता है। तो विच थ्योरी डिड नोम चॉम्स्की प्रपोज हैज़ डेफिनेशन एंड आइडिया ऑफ इनेट बायोलॉजिकल ग्रामेटिकल कैटेगरी, यानी हमें मतलब बचपन से ही हमारे अंदर एक ग्रामर बसा हुआ है। तो ये किस चीज़ की बात करते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं आपके कौन? नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है करेक्ट है। अगर हम नॉम चॉम्स्की की बात करें तो याद रखिएगा इन्हें नेटिविस्ट यानी जन्मजात इनेटिस्ट भी कहा जाता है। ये मैं लिख दे रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इनको नेटिविस्ट और आपके याद रखिएगा कि इनेटिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा कि हम ये बोलते थे कि नॉम चॉम्स्की इनहेरिटेड कैपेसिटी होती है हमारे अंदर, ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करने की इनहेरिटेंस के साथ। मतलब आप जब जन्मजात पैदा होते हो तभी से आपके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि आप लैंग्वेज लर्न करो, ठीक है। और इन्होंने एक जो है आपकी भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात की थी, एलएडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये भी पूछता है कि एलएडी जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया था, तो वो आपका कौन देता है? आपका नॉम चॉम्स्की देता है, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करता है, ठीक है। और याद रखिएगा इन्होंने ये भी बोला था कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है आपका, बेसिकली ये इसमें हम लोग लेफ्ट ब्रेन से आपके क्या सीखते हैं? भाषा हमारा कहाँ से आती है? लेफ्ट ब्रेन से आती है, जो कि हमारा लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस हमारी जो सेट होती है वो आपके यहीं पर होती है, ठीक है। और आपका यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण है, ठीक है, वो मतलब आपके पास ही होता है। वो भी बात किसने की थी? आपके नॉम चॉम्स्की ने की थी। काफ़ी ज़्यादा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हिल्डा टाबा, जो है मॉडल आपका है बेसिकली हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ द, किसका है जो है डेवलपमेंट ज़रूरी है यहाँ पर? तो लॉजिकल थिंकिंग। हिल्डा टाबा आपने करिकुलम में पढ़ा होगा, तो ये जो है लॉजिकल थिंकिंग पे बात करते हैं, हेल्प करता है हमारे लॉजिकल थिंकिंग की। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। द बेसिक स्टाइल ऑफ लर्निंग आर देयर, कितने जो है आपके स्टाइल है? तो 4 जो है बेसिक स्टाइल ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो वो 4 बेसिक स्टाइल कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं यहाँ पर विजुअल, ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी जैसे आप कान से सुनते हो, रीड एंड राइट, और काइनेस्थेटिक, ठीक है, यानी आप करके सीखते हो, काइनेस्थेटिक, ठीक है। ये 4 आपके बेसिक क्या है? स्टाइल है लर्निंग के। नेक्स्ट हमारा है whose work and whose writing was वाइगॉट्स्की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बाई। सबसे ज़्यादा आपके जो वाइगॉट्स्की थे उनके ऊपर किसका जो है इम्पैक्ट पड़ा था? तो पेवलोव और आपके कार्ल मार्क्स का जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके वाइगॉट्स्की पे पड़ा था, ठीक है। वाइगॉट्स्की को हमने पिछले भी आपके लेक्चर्स में देखा था कि वाइगॉट्स्की ने कौन कौन सी थ्योरी दिया था और किस चीज़ पे बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो वाइगॉट्स्की थे, इनकी जो थ्योरी का नाम था आपकी सोशल कल्चरल थ्योरी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फेसिस किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किस पे रहा इनका? बेसिकली यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करते हैं किस पे? आपके याद रखिएगा सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। इनको क्या बोलते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं। आपकी किसको? वाइगॉट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इन्होंने कोई भी जर्नल स्टेज नहीं बताई थी, जैसे आपने देखा था ना कि स्टेजेस थे आपके पियाजे की थ्योरी में, पर यहाँ पर इन्होंने कोई भी जर्नल स्टेज नहीं दिया था डेवलपमेंट का। ये बात करते थे कौन से इसे की प्रोसेस की बात करते थे डेवलपमेंट एंड लर्निंग में, तो ये जेडपीडी की बात करते थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात करते थे। लैंग्वेज जो है जो है आपके डायलॉग की बात करते थे, और टूल ऑफ कल्चर की बात करते हैं, यानी कल्चर का काफ़ी इंपैक्ट है बच्चे पे, ये भी चीज़ें इन्होंने बात की थी, ओके। और इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज जो है प्ले करता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, किसी भी थॉट को शेप करने में सबसे ज़्यादा किसका जो होता है आपका लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर रोल होता है। इन्होंने आपकी इसकी बात की थी, ये पॉइंट सारे याद रखिएगा। और इन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात किया था, जो कि हमसे ज़्यादा जो नॉलेज रखता है तो वो हमारा मोर नॉलेजेबल अदर होता है, तो इन्होंने उसकी भी बात की है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
ठीक है। और ये सारे मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी ऐसे हम आगे के लेक्चर्स में अभी आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको ये MCQs पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। हमारे बैच को जो है ज्वाइन जल्द से जल्द कर लीजिए, जैसे कि हम आपका जो है सेशन स्टार्ट कर पाए, ठीक है। अगर आपको MCQ पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम सीरीज़ और भी लाते रहेंगे चैनल पर। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।